हमारे जो एयर चीफ हैं वो जहाज़ उन्होंने खुद उड़ाया, फिर वो उस जहाज़ में इंडिया की सरहद के अंदर, इंडिया के अंदर गए, वहाँ पर जाहिर उन्होंने बमबारी करके तबाही की वहाँ पर। There is only one war, nuclear war. वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं। ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है तो इंश्योर कि इंडिया नहीं जीतेगा। 32 जगह पे हमने हमले किए हैं साहब। अच्छा, आपने हर उनका फख्र मिटा दिया है। भारत जैसे मकरू किरदार जो खित्ते के अमन और तरक्की के दुश्मन है, इस राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। सीपेक एक इक़्तिसादी मंसूबा है, मगर भारत को ये इस तरह चुका है जैसे किसी के जख्म पर नमक छिड़क दिया गया हो। 18 मिनट तक वो कह रहे हैं कि जहाज जो है वो इंडिया के अंदर रहा, एयर चीफ का। दुरुस्त सुन रहे हैं आप? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? एक तरफ लेला है, एक तरफ लैला है। दुनिया में राफेल का तैयारा किसी ने नहीं गिराया जी, ये पाकिस्तान को शर्फ हासिल हुआ। पैलेस्टीनियंस के पास बम नहीं है, हमारे पास बम भी है, कुव्वत है लड़ने के लिए, लड़ भी चाहते हैं हम, लड़ने भी चाहते हैं हम, हथियार भी है, तो हम किस चीज के लिए डर रहे हैं भाई? ये जो बातें कर रहे हैं इन्हें खुद भी पता है ये गलत बयानी कर रहे हैं, इनमें कुछ सच नहीं है। इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया। हमारा जो अपना इंडिजिनस असला है वो किसी काम का नहीं था कि अमेरिकी असला लेने की औकात नहीं है, हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं है। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी एयर चीफ भारत में आए और भारत के ऊपर उन्होंने विमान उड़ाया। इसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में जो पाकिस्तानी एयर चीफ है उनका खुद ही मजाक बनाया जा रहा है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, उसके बाद मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। अब आपको लग रहा होगा कि या तो हमारे दोस्त जो हैं वो नशे में ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि कोई जियो शूर आदमी तो ये बात नहीं करेगा। और फिर वफाकी वजीर, वो भी दफाई पैदावार का, कि आर्मी चीफ ने खुद जहाज़ उड़ाया। जब ये सब ने बता दिया, इवन DGISPR ने खुद बता दिया, उस तरफ इंडियन एयरफोर्स ने बता दिया, अमरीकी जो इदारा जिसने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की उसने बता दिया कि कोई, क्योंकि सेटेलाइट से आजकल सब कुछ पता चलता है, कि कोई जहाज़ ना हमारा उधर गया ना उनका इस तरफ आया। लेकिन ये अब आपको लग रहा होगा कि वज़ीर साहब को पता नहीं होगा, सोशल मीडिया से देख के उन्होंने किया होगा। नहीं, रज़ा हयात हराज साहब सारी ज़िंदगी प्रो इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सियासत की है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है हकीकत क्या है। लेकिन असल में उन्हें पता है कि हकीकत क्या है, उन्हें असल हकीकत पता है। और वो असल हकीकत यही है कि आजकल चांपी करनी पड़ती है, आजकल पॉलिश करनी पड़ती है, मालिश करनी पड़ती है, और उनको को मौका नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी देर बाद उन्हें टेलीविज़न पर देखा है, तो जो पहला मौका मिला उन्होंने अपना, जैसे वो जुए की टेबल पर बैठ के आप सारा कुछ ही लगा देते हैं ना, तो उन्होंने सारा कुछ ही लगा दिया। वो आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि बस उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस टीवी के ऊपर फरते जज्बात के अंदर, बाकी उन्होंने सब कुछ कर डाला। J-10C के बजाय J-10CE जो जहाज है, इसके बजाय आप इमेजिन करें कि अमेरिका अगर हमें कोई जहाज भेजने की कोशिश करता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम J-35 की बात कर रहे हैं, 5th जेन जो स्टेल्थ फाइटर है, क्या हम अमेरिकी F-35 अफोर्ड कर सकते हैं? वो 100 मिलियन की तो उसकी कॉस्ट है एक जहाज की, हम ले सकते हैं? वो नहीं ले सकते। कैसे देखते हैं? हम इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, और मोदी साहब का तरीकाकार तो यही रहा है कि वो जो वहाँ की जो पसमानदा परतें हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए कुछ ना कुछ कभी बाबरी मास्क गिरा देते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, और सिंध ताश मुआहिदा क्या खत्म हो सकता है यूनिलैटरली? जनाब हिलाली साहब, पहली बात तो ये है कि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एक सिग्नेटरी जो है वो इन अबेंस नहीं कर सकता। ये एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ट्रीटी या दोनों या कोई भी नहीं, इसको आप ना फाड़ सकते हैं, ना इन अबेंस, ना सस्पेंड कर सकते हैं। और अगर मेरे ख्याल में और पाकिस्तान को ये मसला जो है इमरजेंसी सेशन UN सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करके उनके सामने रखवाएं। और दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सवाल ज़रूर पूछें, एक एडवाइजरी ओपिनियन लें कि क्या ऐसा ट्रीटी को यूनिलैटरली एक साइड इन अबेंस कर सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है
कि दूसरे सब चीज़ें जो हुए हैं वो सब आप ओवर फ्लाइट्स हमने रोक दिया, उन्होंने ट्रेड हमने रोक दिया, उन्होंने बॉर्डर्स बंद कर दिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेस को ख़त्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान 1 लीटर भी पानी जो हमारा हक है उसको रोके, इसलिए कि ये ट्रीटी इन अबेंस है, इसलिए कि उनका ख्याल ये है कि हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमने कह दिया है इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर हमने कहा है कि जब इंडिया और पाकिस्तान जंग की बात करते हैं तो लिहाजा एक ही चीज है जो हमारे पास। लेकिन हलानी साहब ये तो मुआहिदे में लिखा हुआ है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इसको एक्ट ऑफ वार करार समझा जाएगा, तस्वर किया जाएगा, और अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहिदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है। आज उसने पानी भी रोका है दरिया चिनाब का 7,000 क्यूसिक और जेलम का 5,000 क्यूसिक। अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं, और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है। देयर इज़ ओनली वन वॉर, न्यूक्लियर वॉर, जिसको वो एक ही तरीका है जिसमें हम इंश्योर कर सकते हैं, इसलिए कि उनके जो ऑड्स हैं इतने बड़े हैं जैसे रूस और यूक्रेन है। अब कोई नहीं कह सकता कि यूक्रेन रूस के से जीत सकता है, मगर यूक्रेन के पास कोई वेपन्स नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, हमारे पास है, और हम इसीलिए ऐसे मौके के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स रखा है। यकीन कीजिए अगर फील्ड मार्शल साहब को जहाज उड़ाना आता होता तो रजा हयात ने फील्ड मार्शल को जहाज में बिठा देना था और 18 मिनट की बजाय 88 मिनट इंडिया के अंदर रखना था। और शायद रजा हयात टेलीविज़न पर बैठ के ये भी कहते कि क्योंकि वो हाफ़िज़ कुरान है तो अल्लाह का मुजज़ा था कि जब उनका जहाज़ इंडिया के अंदर था तो ना वो किसी रडार में आया, ना वो नज़र आया, ना वो लॉक हुआ, और बल्कि इनका ये भी दिल करता कि बग़ैर पहियों के ही उन्होंने जहाज़ उतार दिया इंडिया में। वहाँ पर चाय भी पीते रहे और वहाँ पर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, बाजमात दिल्ली में उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर जहाज़ पर बैठकर वापस आ गए। रज़ा हयात ये भी कह सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ये है वो रियलिटी पाकिस्तान की। इलेक्टेबल जो पॉलिटिक्स है वो बेचारों को मजबूरियों में इतना दूर जाना पड़ता है। आप अक्सर इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ नहीं होते। दे नो एवरीथिंग। रज़ा हयात नोज़ एवरीथिंग कि वहाँ से इस तरफ से कोई जहाज़ उधर नहीं गया। ही इज़ अ मिनिस्टर। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, और दोस्तों आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तानी लोग हैं दुनिया में तो अपना मजाक बनवाते ही हैं और साथ ही अपनी जो आर्मी है उनका मजाक बनवाते रहते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी भी इसी के लायक है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी जो झूठे सपने लेकर के बैठी रहती है और जो झूठी तारीफ अपनी बटोरना चाहती है और दुनिया में झूठ फैला रही है, उसको लेकर के अब पाकिस्तानी मीडिया खुद उनको ट्रोल करने लगे। और कुछ पाकिस्तानियों को आप लोगों ने देखा कि जो मीडिया में बैठ करके कैसे जो उनके एयर चीफ हैं उनकी बड़ाई कर रहे हैं, जबकि दुनिया इनका सच जान चुकी है। और इनको दोस्तों ये लोगों को कैसे लोग हैं, इनका माइंडसेट क्या है, कुछ समझ ही नहीं आता। इन लोगों के अंदर अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली हुई हैं। भारत ने इतना तगड़ा जवाब दिया और भारत के जवाब के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत ही कड़ा जवाब दिया है, लेकिन उसके उलट जो हुआ है वो तो दुनिया जानती है। और दोस्तों साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।